तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन करते रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा और मेरे चैनल को इसके साथ जुड़े रहिएगा। तो पेश ये खिदमत है शैतानी हवेली, किस नंबर 48 48। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में खूब शेयर करें, हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं। बार जश्न का समा था जब चांद ने शेरों की कामयाबी का ऐलान किया। उसका हाथ हवा में लहराया और खुद लंगड़ाता हुआ गायब हो गया, भाग गया था। जश्न का समा था, हर तरफ जश्न जश्न। हम एक दूसरे से गले लगकर मुबारकबादें दे रही थी, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। मेरी खुशी को कोई इंतहा न थी। और यही हाल बल्कीस बेगम था। वो मुझसे लिपट कर बस एक ही बात करती जा रही थी, एक ही बात करती जा रही थी कि बिल्लाहर बिल्लाहर, इसने अपना बदला ले लिया, अपनी हार का बदला ले लिया। जीत गया, ये जीत गया। नीला मोरिटम ये भी इंतहाई खुश थी, इंतहाई खुश थी। एक दूसरे से गले मिल रही थी, सभी से गले मिलती जा रही थी, सभी से गले मिलती जा रही थी। इनकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। और यही मेरी बहन चंदा हीरा से गले मिलकर बस मुबारकबादें दे रही थी। और उसने कह दिया था, उसको हीरा को कह दिया था कि मिनी जलील, तुमने मुझसे छुपा के रखा, मुझसे ये बात छुपाई हुई कि ये बच्चे नहीं है, कमाल के इंसान हैं, कमाल के हैं। इनके अंदर तो वो कुछ है कि जो किसी में नहीं है, किसी भी बंदे में नहीं है। पता चल गया मुझे, पता। तेरी भाभी हूं मैं, तेरी भाभी थी कभी, तूने मुझसे छुपाया ना, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बता, बोल क्यों क्यों छुपाया था मुझसे ये सब कुछ, क्यों छुपाया था मुझसे? वो हंसने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी उसकी बातों पर। मुझे बता, मैं बस यही कहती हूँ, मुझे बता कि इतनी पावर वाले, इतने बड़े पावर वाले, इतनी ताकत वाले ये बच्चे, और तुमने मुझे लिफ्ट तक ना पढ़ाई, मुझे लिफ्ट तक ना करवाई। अच्छा अच्छा बाबा, कर लेना जाकर, आज कर लेना जाके, जो चाहता है कर लेना, जो चाहता है कर लूँ, जो चाहता हूँ कर लूँ। करती हूँ तेरा इलाज, उसके सामने करूँगी, कालू उसके पिंकू के सामने तेरा इलाज करती हूँ। बड़ा ही पिंकू पिंकू कहने वाली, मैं यही सोचती थी क्यों इसकी तारीफें करती जा रही है, क्यों इसकी तारीफें करती जा रही है। आज पता चला ये कुछ है उनमें, ये कुछ है उनमें। वो खुदाया, वो हंस हंस के पागल होती जा रही थी, हंस हंस के पागल होती जा रही थी। और यही बात, यही बात कमल ने सबा से कह दी। सबा आंटी, तुमसे ये मुझसे मेरी उम्मीद ना थी, तुम तो मेरी बड़ी करीबी थी, बड़ी करीबी थी, बड़ा प्यार करती थी मुझसे। ये क्या किया तुमने, मुझे ये बता, क्यों ये इस चीज़ को मुझसे रहा सका? कई बार तो मेरे पास आई है, कई बार हवेली में आती रही हो, एक बार भी तुमने ये बता, एक बार भी तुमने ये लफ्ज़ नहीं बोला था कि कमल, कमल आओ तुम्हें मजा सिखाऊं, कुछ तुम्हें एक नई रंग की चीज़ दिखाऊं। खुद ही मज़े लेती रही, खुद ही मज़े लेती रही। और मैं बस आम से बंदे के साथ रही। अब माँ बन कर
मैं माफ़ नहीं करूँगी। वो भी हंसती थी, वो भी मुस्कुराती थी, कहने लगी थी अच्छा पापा अच्छा, जो कहती है ना वही करूँगी, जो कहती है ना वही करूँगी। नहीं तो पहले क्यों नहीं किया था, पहले मुझे क्यों नहीं बताया था, मुझे ये बता बस। अच्छा नहीं ना बताया था, अब बता दिया ना, पता चल गया तुझे। मैं ठीक है, जश्न करते हैं, रात रात को जश्न करते हैं। और सहमा और नैला, ये तो हर सभी, ये तो फनकारा थी ना, ये तो फनकारा थी, ये तो मिठू की बन गई थी। मिठू शहजादा था इनका, मिठू ही शहजादा था इनका। क्या कहने थे इनके, क्या कहने थे इनके। और कोमल और कोमल और मेरी दूसरी बहन निधा ने बिल्लू पर नजर डाली थी, बिल्लू के ऊपर नजर डाली थी कि बस इसको काबू करना है आज, इसको आज काबू करना है, जो मर्जी हो जाए, ये जिसका भी है ना, आज इसको काबू करना है, इसको तो इसको नहीं छोड़ना, इसको इसको छोड़ना नहीं है। और फिर वैसा ही किया, वैसा ही किया, वैसा ही किया जो उन्होंने सोचा था। नीलू को काबू कर लिया, नीलू को काबू कर लिया। ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी बातें की कि बस जब भी सभी वो जब अंदर हवेली में दाखिल हुए तो उसके गले लग के उसको मुबारकबाद देने लगी थी। मैं ये सारा मंजर देखती जा रही थी, हैरानगी के साथ देखती जा रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। सभी तो ऐसे थे कि जैसे मुबारकबादों का सिलसिला जारी हो। ये भाग नीचे आ गई थी, बल्कि हम सब भी आ गई थी। हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, सिर्फ हवेली वाले रोक रहे थे। बाहर ढोल बज रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, शेरू शेरू के नारे लग रहे थे, उसकी जीत के नारे लग रहे थे। और ये छह इंसान शेरू को कंधे पर उठाए आए थे, शेरू को कंधे पर उठाए आए थे। तब कोमल और निदा ने नीलू को पकड़ लिया था, मुबारकबाद दी थी। बस मुझे शक पड़ने लगा था, मुझे यकीन होने लगा था कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन कौन किसके साथ है। बस ये पता चल गया था, बल्कि पता चल गया था सबका, सभी का पता चल गया था। और दूसरे दिन फिर मैंने ये सोच लिया था कि दूसरे दिन सभी से पूछूंगी, हाँ क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ होता रहा। जश्न चलता रहा, शाम तक चलता रहा, खाने बस पकने शुरू हो गए थे, खाने पकने शुरू हो गए थे, जो हम सभी ने मिलकर खाए। शेरों को मैंने मुबारकबादों को बस ऐसे ढेर लगा दिया, ऐसे ढेर लगे को उसका सार फार से बुलंद हो गया, उसका सार फार से बुलंद हो गया। भाई हशमत, चाचू, ताए, फुफो, फुफा, मामू, जितने भी थे बस मुबारकबादें दे रहे थे उस बच्चे को। और वो कह रहे थे कि तुमने अपनी हार का बदला ले लिया है, अब तुमने सीखा है, अब दाव पेच सीखे हैं तुमने, अब तुमने तैयारी की है उसके उससे लड़ने की। देखा कैसे भागा वो, मैदान छोड़ के भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। ये होती है जीत, इसको कहते हैं लड़ाई जो तुमने की है। सभी कह रहे थे, सभी कह रहे थे इस बच्चे ने पिछले मेले में जो हारा था उसका बदला लिया है,
उसका बदला लिया है और खूब लिया है, खूब लिया है। उस हाथी जैसे इंसान को, हाथी जैसे इंसान को बस भगा दिया है, भाग गया है वो अपनी मौत के डर से कि मैं मर ना जाऊं, ये मुझे मार ना दे, भाग निकला है। खूब लड़ाई है, खूब लड़ाई हुई थी, मजा आया, मजा आया, सभी को मजा आया, मजा आया। बस फिर क्या था, रात गहरी हुई तो जो जिसके साथ जाना चाहता था वही हुआ, वही हुआ। चिंता ने हीरा को काबू किया और उसके पास चली गई। निदा कोमल ने बस नीलू को पकड़ लिया। श्यामा और नैला ने मिठू को पकड़ लिया। कमल और सबा ने बिल्लू को पकड़ लिया। नीलम और इरम ने कालू को पकड़ लिया। और हम तो थी शेरों की, हम तो थी शेरों की। वो आ गया था, उसके गले लग के मैं भी एंजॉय करने लगी और आंटी बल्कीस भी, आंटी बल्कीस भी ऐसे चूमने लगी थी, ऐसे चूमने लगी थी जैसे बस पागल हो गई थी वो, पागल हो गई थी। इसकी ये एक हरकत जो थी ना, ये सभी से बेहतरीन थी। जो बिल्ले के साथ, चंदा चांद के साथ भी करती थी। अपना वो अपनी कमीज उसने उतारी तो एक तरफ फेंक दी। फिर वो क्या था, फिर क्या था, फिर मैं भी पागल हो गई और शेरू भी पागल हो गया। दोनों ही चिमट पड़े उसे। वो हंस भी जा रही थी, हंस भी जा रही थी और एंजॉय करा रही थी। फिर नशे में डूबने लगे। शेरू ने ना उसको माफ किया ना मुझे किया। हम क्यों माफ करता, वो क्यों माफ करता। हम चाहती थी ऐसे ही। और मैंने कह दिया था कि शेरू अब पूरी रात रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है, मुकम्मल एंजॉय कराना है। हमें भी और खुद भी करो। करता रहा, फिर ऐसे ही करता रहा, ऐसा ही करता रहा। कभी आंटी को, कभी मुझे पकड़ता। और मैं आंटी से भी, मैं आंटी को भी मैं खूब दबाती, खूब मज़े लेती उसके भी। वो मेरे सर पर हाथ फेरती, मेरे बालों पर हाथ फेरती, मेरे गालों पर हाथ फेरती और एक लफ्ज़ बोलती, कमीने के ही के, कमीने के ही के, छोड़ दे अब, छोड़ दे अब शेरू को खेलने दे मुझसे। ना, ना ही आंटी नहीं, शेरू को ना करने दो अपना काम, मैंने बस अपना काम करना है। बदमाश कहीं की ये कह देती थी और फिर मस्ती में डूब जाती थी। पूरी रात जश्न होता रहा, पूरी रात जश्न होता रहा, एंजॉय होता रहा। ऐसा एंजॉय हुआ कि बस क्या बताऊं। सुबह का उजाला फैला तब छोड़ाया, तब हमने हाथ जोड़े, तब हाथ जोड़े, जान छुड़ाई और कहा, शेरू क्या कमाल के हो, क्या कमाल के हो। इतना होब एंजॉय करवाया कि बस क्या करूं, क्या बताऊं। वो मुस्कुरा दिया था, हंस दिया था, हमारे गालों को, हमारे माथों को, हमारे होंठों को चूमा था। आंटी को भी ऐसा किया था और आंटी को पकड़ के कहने लगा, आंटी बल्कीस क्या है तुम में, क्या है आप में, बताओ मुझे, क्यों पागल किया हुआ है, क्यों पागल किया हुआ है मुझे भी और किरण को भी। वो हंस देती थी इस बात पे, कहते तो खुद ही दोनों पागल हो ही पागल।
पागल हो बस। और तुम्हें पागल करने के लिए ऐसा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब हो रहो, बस मेरे करीब रहो, इतने करीब रहो कि बस मैं अपने आप को भूल जाऊँ, अपने आप को भूल जाऊँ। याद रहे तो सिर्फ तुम दोनों। कैसी बात करती थी, ऐसी बात करती थी कि बस मैं सोच के रह गई, सोच के रह गई, मुस्कुरा के रह गई। तब वो चला गया था और हम भी बस नहा धोकर सो गई थी। लिपट के सोई थी मैं उसके साथ, आंटी के साथ लिपट के सोई थी। उसको कहा था मैं जैसे 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 मैं सोती हूँ वैसे ही मैंने सुना है, जैसे मैं सोती हूँ वैसे ही मैंने सुना है। पागल, तेरा जी नहीं पड़ता, तेरा जी नहीं पड़ता। चल ठीक है, कर ले, कर ले शौक पूरा, सो जा अब, मुझे भी नींद आ गई है। बस उसने मेरी तरफ करवट बदली, मैंने पकड़ लिया और फिर खूब एंजॉय करती करती सो गई थी। कब उठी पता ही नहीं चला। जब नीचे गई तो बाहर नीचे जैसे रौनक का समा था, खुशियों का समा था। सभी चेहरे मुस्कुरा रहे थे, सभी औरतें मुस्कुरा रही थी, सभी जोड़े मुस्कुरा रहे थे। चंदा हीरो, चंदा हीरा के साथ बस धीरे धीरे बातें कर रही थी, धीरे धीरे बातें कर रही थी। नीलम और इरम लग बातें करती जा रही थी, कोमल और निता लग बातें करती जा रही थी, सबा और कमल लग बातें करती जा रही थी। एक ही मौजू था, एक ही मौजू था कि रात को खूब एंजॉय हुआ, खूब एंजॉय हुआ। जो हमसे छुपाया था ना तुमने, आज पता चल गया है कि क्यों उसके पीछे पीछे भागती हो, क्यों उसके पीछे पीछे भागती हो, इन बच्चों के पीछे पागल होती हो। आज पता चला ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, कुछ और ही चीज़ है, कुछ और ही चीज़ है। बस ऐसे ही दिन गुजर गया था, ऐसे ही दिन गुजर गया था। शाम को हम अपनी हवेली की तरफ आ गए और ये बाकी भी नीलम, इरम, निदा, चंदा, कोमल, कंवल सभी बस बहाना बना के निकल आई, साथ आ गई थी, साथ आ गई थी। क्यों ना थी, मेरी बहनें थी, हीरा की बहनें थी, गैर थोड़ी थी हमारे लिए। हमने खुद ही क्या दिया था। ये चंदा मुझसे बड़ी थी, निदा भी मुझसे बड़ी थी, और वो दोनों हीरा से छोटी थी, वो दोनों छोटी थी हीरा हीरा से, लेकिन बहनें थी उसकी। वो मेरी भाभियाँ थी, मैं उनकी, वो उनकी, बाकी उनकी भाभियाँ थी। ऐसे ही बुटा छोटा था, शादी ऐसी थी। आ गई थी वो हवेली में, हमारे साथ ही हवाली में आ गई थी। हम बड़ी हवेली में ना गए थे, अपनी उन छोटी हवेली में चले गए थे, जो लहदा मकान बने हुए थे, जो लहदा हिस्से बने हुए थे, जो 6 एकड़ में बनाई गई थी। एक एक एकड़ में जहाँ फुहारे लगाए गए थे, बाग लगाए थे, उसी में चली गई थी। एक ही एक ही हवेली में ना जाकर गपशप होती रही। फिर सोने के लिए सभी अपने अपने घरों को चल दिए। और बल्किस ने कह दिया था, हाँ मुझे बताओ कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है। नीलम और हिरम उन्हें इरम ने यकदम कह दिया, हम कालू के साथ जा रही हैं, हम कालू के स्वभाव उसकी हवेली में जा रही हैं। चंदा और हीरा ने कह दिया,
कि मैं चंदा को, हीरा कहने लगी, मैं चंदा को अपने साथ लेके जा रही हूँ, मैं चंदा को अपने साथ लेके जा रही हूँ। सबा ने कहा, मैं कंवल को अपने साथ लेके जा रही हूँ। कोमल और निधा, इन्होंने कहा, हम हम नीलू के साथ हैं, इसकी हवेली में जाएंगी, ये बस हमारा सब कुछ है, इसी के साथ हमने एंजॉय किया है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसकी बनना है, हमने हमने इसी के बनना है। और आंटी, आप सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, हम छोटी हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये इस चीज़ को किसी तरीके से हशमत भाई तक बात बता देना कि कब तक वो ऐसे ही बैठी रहेंगी, बेवा होकर बैठी रहेंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं समझा दूंगी, सभी कुछ बात कर लूँगी, खुद ही बात करूँगी। जब भी हशमत भाई अच्छे मूड में नजर आया तो सभी कुछ बता दूंगी। जाओ तुम एंजॉय करो, एंजॉय करो, जाओ श्यामा और नालो, तुम भी जाओ, तुम मिठू को साथ जाना, उधर ही जाओ। और मैंने कह दिया था, बल्कि सा आंटी, सभी का पता चल गया है, आज सभी का पता चल गया है, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे हीरा की बहनें हैं, सभी कुछ पता चल गया है, कौन किसके साथ जाना चाहता है, कौन किसके साथ रहना चाहता है। बस ये जोड़ियाँ बन गई हैं, दो दो की जोड़ियाँ बना ली हैं इन्होंने, खुद ही बना ली हैं इन्होंने, पता भी नहीं चलने दिया, बच्चों को तकसीम कर लिया है अपने में, अपने आप में तकसीम कर लिया है। हाँ, कमाल के बच्चे थे ये। और शेरू के तो क्या कहने थे, शेरू सबसे पावर वाला, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा एंजॉय करवाने वाला यही था। और ये हाश मेरी ना थी, बल्कि इस आंटी की थी कि तुमने जो उसको बनाया है, ये किरण, जो तुमने बना दिया है, कमाल का बना दिया है, सभी कुछ बुला देता है, सभी कुछ बुला देता है। और फिर ऐसा नशा देता है, ऐसा नशा देता कि जी चाहता कि अपना जिस्म काट के बस इसके आगे रख दूं। आंटी आंटी आंटी, जिस्म काटा तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या पकड़ूंगी, मैं किसको के साथ खेलूंगी। देखा बदमाश कहीं की, तुम्हें अपनी पड़ जाती है, अपनी पड़ जाती है, नहीं काटती नहीं काटती, ऐसे रहे। चलो ठीक है, अपना करो काम, अपना करो काम। ये लफज बोल के वो बस मेरे गर्दन पकड़ के अपने ऊपर बस चिमटा लेती, और फिर मैं अपनी लहसों में डूब जाती। जब शेरू से फर्क होता फिर मुझे पकड़ लेता, ऐसे ही मैं वैसी रहती, उसी अंदाज में पकड़ लेता। मुकम्मल एंजॉय होता था, रोजाना एंजॉय होता था, रोजाना एंजॉय होता था, ना दिन का पता चलता ना रात को पता चलता, जब भी दिल चाहता, जब भी जी चाहता, जिसका जी चाहता उसी वक्त बस शुरू हो जाते थे, उसी वक्त एंजॉय करना शुरू कर देते थे। नीलम और थे बस पागल हो गई थी, कालू के लिए पागल हो गई थी, कह रही थी हमें तो पता ही नहीं था कि ये कुछ है। जब शेरू को देखा तो तब पता चला कि शेरू क्या चीज़ है, और उसको हाश की उसने उसने बस ये लफ्ज़ बोला था कि मैं किसी की मानत हूँ, किसी का प्यार का ठुकराया हुआ हूँ, मैं जिसकी मानत हूँ उसी का इंतज़ार है मुझे। फिर कालू को हमारे नाम कर गया था, और कालू कौन कौन सा कम था, नाम का कालू है, बस नाम का कालू है, हुस्न में लाजवाब है, ताकत में लाजवाब है। ये बस ऐसे सिलसिले से चलते जा रहे थे।